अब हमने लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 को। तो देखते जाइए, आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इन सारों का आंसर देना है। तो देखिए, अगर आप फंक्शन को देखें, x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लिखी हुई है, यहां से हम आसानी से फंक्शन के लिए डोमेन निकाल सकते हैं। x ग्रेटर देन है 2 से, यानी इसका मतलब है कि 2 इंक्लूड है, क्योंकि इक्वलिटी साइन भी नजर आए तो इसमें क्लोज इंटरवल आएगा। 2 से ग्रेटर वैल्यू आप कहा जाओगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये आपका क्या हो गया जी, डोमेन निकला, डोमेन। लेकिन हमें पता है कि जो डोमेन फंक्शन के लिए होता है वो बेसिकली रेंज होता है इन्वर्स के लिए। तो इसका मतलब है कि इससे इन्वर्स आसानी से निकल आया 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपने रेंज निकाल दिया। अच्छा जी, अब आते हैं जी प्रॉपर फंक्शन की इन्वर्स की तरफ। तो आपने क्या करना है जी, फंक्शन को लेना है। चलो जी, हमने फंक्शन को लिया, कुछ स्टेप आपने फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1 इस तरह कर दे कि एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट कर दे। चलो जी, इस एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट होगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। स्टेप नंबर 2, y को x से रिप्लेस कर दोगे एंड x को y से रिप्लेस कर दोगे। इधर y इधर y इधर x, तो क्या पड़ेगा सर, x इक्वल टू 2y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस आएगा, 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11 माइनस x इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 2 बनी, b की वैल्यू माइनस 8 बनी और c की वैल्यू 11 माइनस x बनी। अब आपने लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या लेना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसकी इक्वल है, y में माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवीजन में होगा 2a। वैल्यू ऊपर से प्लग कर दोगे, माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 11 माइनस x डिवीजन में होगा 2 इंटू 2। तो y इक्वल टू इससे 8 बना, प्लस माइनस होगा, 8 8 64 होता है, 4 दूने 8 बनता है, 11 माइनस x होगा, डिवीजन में आएगा 4। तो y इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 88 प्लस 8x। ठीक हो गया जी, बिल्कुल प्लस 8x आ रहा है, नीचे होगा 4। तो y इक्वल टू 8 प्लस माइनस इससे निकला 24 प्लस 8x डिवीजन में होगा कितना कितना 4। ऊपर वाले से 8 कॉमन कर दोगे जो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 8 प्लस माइनस इसको लिखते हैं 8 इंटू एक्स प्लस क्या निकला 3, नीचे होगा 4। 8 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा, पूरा तो नहीं निकलता लेकिन निकलता है 2 इंटू 2 एक्स प्लस 3, स्क्वायर रूट में क्या होगा 4। यहां तक क्लियर, बिल्कुल जी क्लियर। लेकिन यहां पे हमने एक गलती की है, 1 मिनट, ये आ जाएगा 60, ये से माइनस आता है, सॉरी ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, माइनस सॉरी ये माइनस आता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते आगे देखते जाइए, आगे देखते जाइए। ऊपर वाले से 2 को कॉमन कर दोगे, तो मैंने 2 को कॉमन किया तो ये आएगा 4 प्लस माइनस इसके साथ 2 अब मल्टीप्लाइड कर दे, 2x माइनस x डिवीजन में होगा 4। तो 2 और 4 कैंसल, 2 निकला, बिल्कुल 2 निकलेगा। y इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2x माइनस 6 का स्क्वायर रूट डिवीजन में होगा 2, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब देखिए, ये x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 है कि आपने प्लस वैल्यू के साथ जाना है, तो 4 प्लस 2x माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवीजन में होगा 2।
अब देखिए, अब थर्ड स्टेप क्या था, अगर आपको याद हो, ये y की जगह f इनवर्स x पुट हो जाएगा, तो ये आपका आसानी से इनवर्स निकला 2x माइनस एक्स, डिवीजन में क्या होगा 2 होगा। ये आपने इनवर्स निकाल लिया। अब हम इसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स का डोमेन निकाल सकते हैं। तो इनवर्स की डोमेन निकालने के लिए ये वैल्यू आपने लेनी है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, उधर शिफ्ट कर दोगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या निकला 3 निकला। यानी इसका मतलब ये बना कि डोमेन निकलेगा इनवर्स के लिए 3 और 3, 3 इंक्लूड भी है क्योंकि इक्वालिटी साइन है, 3 से बड़ी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ये आपने इनवर्स के लिए डोमेन निकाल दिया। लेकिन हमें पता है कि जो डोमेन इनवर्स का होता है वो फंक्शन के लिए क्या बनता है, रेंज बनता है। तो फंक्शन का रेंज क्या निकला 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। आसान सा प्रॉपर रिजल्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, अब हमने कुछ रिजल्ट देने हैं, ये सारे रिजल्ट मैंने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फंक्शन के लिए डोमेन निकालते हैं। डोमेन तो बड़ा सिंपल है, इस वैल्यू से निकल आएगा। x ग्रेटर देन है 5 से, तो 5 से 5 इंक्लूड भी है, तो इस वजह से इधर से क्लोज आएगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आपने जाना होगा। ये फंक्शन के लिए हमने क्या निकाल दिया, डोमेन। हमें पता है कि जो डोमेन फंक्शन का होता है वो बेसिकली रेंज होता है इनवर्स के लिए। तो रेंज आपका इनवर्स के लिए निकल आया, क्या निकल आया 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपका डोमेन रेंज निकल आया इनवर्स के लिए। अब हमने प्रॉपर क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए देखते जाइए, आपकी फंक्शन की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। स्टेप नंबर 1, कुछ आपने स्टेप फॉलो करने हैं इनवर्स ऑफ x के लिए। सबसे पहले f ऑफ x की जगह y पुट होगा, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। सेकेंड स्टेप, y रिप्लेस होगा x से, x रिप्लेस होगा y से। मतलब ये बना, इधर x आएगा, दूसरे सारे साइड y आएगा, 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस से। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6 माइनस x इक्वल टू 0। अब देखते जाइए आगे, आगे क्या होगा सर, a की वैल्यू बनी 3, b की वैल्यू बनी -2, c की वैल्यू बनी 6 माइनस एक्स। y में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b स्क्वायर माइनस 4ac, डिवीजन में होगा 2a। ऊपर से वैल्यू प्लग कर दोगे, प्लग प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4a और b और c 6 माइनस एक्स, डिवीजन में होगा 2 and 2 3। तो y इक्वल टू इससे निकला 4 प्लस माइनस निकला 4, 4 3 12, 6 माइनस एक्स, डिवीजन में होगा 6, डिवीजन में होगा क्या 6 6 6, क्या बनेगा जी 6 बनेगा 6। अब देखते जाइए सर आगे, y इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 माइनस 12 6 72, 72 प्लस 12x, डिवीजन में होगा जी 6 बनेगा 6। तो y इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 में से 72 माइनस 68, इसका मतलब है कि 12x माइनस 68, डिवीजन में आएगा 6। ऊपर से क्या कॉमन कर सकते हैं, 4 को कॉमन कर दे दोनों से, 4 मैंने कॉमन की 3x माइनस 17, डिवीजन में होगा 6। कैलकुलेशन को मजीद सिंप्लीफिकेशन देंगे। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 3x माइनस 17, डिवीजन में होगा 6। ऊपर से 2 को कॉमन कर दे, 2 प्लस माइनस 3x माइनस 17, डिवीजन में होगा 6, 2 1 2 2 3 6। तो y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3x माइनस 17, स्क्वायर रूट नीचे होगा 3। बिल्कुल ठीक आ रहा है।
अच्छा जी, अब अगर आप ऊपर इंफॉर्मेशन दे के x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 तो फाइव के साथ प्लस 5 के साथ चले, प्लस वैल्यू के साथ चलो। थर्ड स्टेप ये होगा कि y की जगह f इनवर्स पुट होगा, प्लस वैल्यू लोगे 3x माइनस 17, ठीक हो गया, नीचे होगा 3, ये आपका रिक्वायर्ड इनवर्स निकला। अब जाते हैं रेंज के लिए, फंक्शन की रेंज के लिए, फिर उसको इनवर्स बना सकते हैं, इनवर्स का डोमेन। तो देखते जाइए, फॉर रेंज के लिए क्या करते हैं, आपने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता। वो स्टेप आपने क्या फॉलो करने हैं देखते जाइए। सबसे पहला आपको क्या गिवन था, x इज ग्रेटर इक्वल टू 5, फिर इस तरह कर दे 2 मल्टीप्लाइड कर दे तो ये 10 बनेगा 10, फिर इस तरह कर दे इस वैल्यू का स्क्वायर ले ले, चलो जी स्क्वायर लिया 25 बनेगा, ठीक हो गया। अब आपका फंक्शन क्या था, 3x स्क्वायर था माइनस 2x था प्लस 6 था, तो इस तरह कर दे, इन सारों को क्या कर ले, इसके साथ पहले 3 मल्टीप्लाइड कर दे तो ये 3x होगा, दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाइड कर दे ये बनेगा। अब देखिए ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दे और इसके साथ पहले इसके साथ 6 मल्टीप्लाइड करते हैं ताकि आपके लिए सब कुछ क्या हो जाए, 3x स्क्वायर लिख दे, ठीक हो गया, माइनस 2x लिख दे, जबरदस्त जबरदस्त, फिर लिख दे प्लस 6 लिख दे, ग्रेटर और इक्वल टू लिख दे। अब देखिए 75 माइनस 10 होगा, ठीक हो गया, माइनस 10 हो गया, क्या होगा प्लस 6 होगा, तो ये तो फंक्शन बना, ठीक हो गया। ग्रेटर इक्वल टू 75 में से 10 65 बनेगा, 65 में से 6 डाल दो 71 आएगा। तो अब देखिए आपके फंक्शन का रेंज बड़ा आसानी से निकल आ गया कि देखिए जो रेंज है फंक्शन का वो 71 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि एक तो 71 आएगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आपने जाना होगा, ठीक हो गया। अच्छा ये तो हमने, अब हम इससे क्या बना सकते हैं, इनवर्स आसानी से बना सकते हैं डोमेन। हमें पता है कि जो रेंज f होता है वो बेसिकली डोमेन होता है इनवर्स के लिए, तो डोमेन f इनवर्स इक्वल टू 71 कामा इन्फिनिटी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।